मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और इंदौर शहर की सड़कों पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं। मांग यही कि पैदल मार्च की अनुमति दी जाए जो मार्च चलेगा भोपाल तक। आखिर क्यों हो रहा है प्रदर्शन, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जमावड़ा लगा हुआ है करनी सेना के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का, जो सरकार के खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं। इंदौर से भोपाल जाने की बात कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल लैंड एक्विजिशन को लेकर यानी कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है करनी सेना का, जिसमें अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर जुटे हुए हैं। आरोप है कि पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, लेकिन चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर प्रदर्शन को रोका गया तो ऐसे में प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने ग्रेटर रिंग रोड को लेकर 4 गुना मुआवजे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने का ऐलान किया था। गाँव 39 गांव के किसान प्रभावित थे, करीबन 1000 किसान इसमें प्रभावित थे। 4042 हेक्टेयर जमीन इसमें प्रभावित हो रही है। किसानों को मार्केट मूल्य से औने पौने दाम में जमीन सरकार ने बलपूर्वक ले ली है। उनके ऊपर मुकदमे करने की बात कर रहे थे। इन सब इसमें सांवेर, देपालपुर और मऊ विधानसभा के मिला के टोटल 39 गाँव हैं। शिप्रा से लगाकर तो बेटमा और पीतमपुर तक के गाँव में इन किसानों की मांगों को लेकर हम भोपाल जाने वाले थे और हम लोगों को आज प्रशासन ने जैसे आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार हमारे साथ किया। हमारे ऊपर पानी डाला, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर दिया किसानों के ऊपर। कई वरिष्ठ किसान हैं जिनको लगी है, बेचारे कई के पट्टी करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसानों की स्थिति ज़्यादा खराब है। क्या अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने के लिए हम भोपाल नहीं जा सकते हैं? ये रिंग रोड ग्रेटर रिंग रोड बन रहा है जो कि शिप्रा से लगाता हुआ पूरा पीतमपुर एक रिंग बन रही है, ये जो कि प्रस्तावित रोड है। जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। इसके लिए हम मुआवजा वर्तमान गाइडलाइन का 4% मुआवजा कोई गलत नहीं है, क्योंकि 4 गुना वर्तमान गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने पुलिस वालों को आगे करके गुंडों जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है। जमीन अधिग्रहण कुछ किसानों को हुआ, कुछ किसानों को नहीं हुआ, कुछ के ऊपर मुकदमे करके बलपूर्वक उनसे जमीन छीन ली गई है। सर वो हमारे साथ कोई मारा पुलिस वाले, जबरन गाड़ी में बिठा के ले आए। जबरन क्या कर रहे थे आप लोग? अब जा रहे थे पैदल, दादा के साथ पैदल जा रहे। जब जबरन पुलिस बैठा रहे हमको। जा रहे थे पूरी बात बता। अरे सर हम जा रहे थे रोड पैदल देवा भैया के साथ में जा रहे थे। जो हमारे एरिया से पश्चिमी रिंग रोड निकला है, पीर कराड़िया से लेकर पीथमपुर तक, हम 39 गांव के किसान प्रभावित हुए हैं और करीबन 1000 ट्रैक्टर तो हमारे यहीं पे खड़े और आगे भी और आ रहे हैं और 1-2 हज़ार गाड़ियों की पूरी है। दादा के साथ पूरी करनी सेना परिवार, सारे किसान, और हम भोपाल जाके रहेंगे। और अगर भोपाल नहीं जाने दिया तो हम यहीं अनशन पे बैठेंगे और हमारी मांग यहीं मनवाएंगे। हमारी मांग 4 गुने और घोड़ा रोड की बहुत समस्या है और दोनों तरफ पैरेलल सर्विस रोड, और जो हमारे दादा पूर्व में बता चुके हो। और आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाना, आप हमारे 5वें स्तंभ हो। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ आज बहुत अत्याचार हुआ है। करीबन आगजनी, आंसू गैस के गोले और इन्होंने वाटर कैनन से हमारी आंखें, 10 से 11 किसान हमारे घायल है, हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है और बार बार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं ये लोग। हम किसान है कि आतंकवाद है? हम ये आप हमारी आवाज़ को पहुँचाना आगे। भोपाल जा रहे थे हम सर। किस लिए? ये जमीन के मुआवजे के लिए। तो क्या हुआ? तो यहाँ बरलई में रोक रखा हमको, 2 घंटे 3 घंटे हो गए यहीं पे, और इन आंसू गैस के गले पर ये लग गए मेरे को। बालरई जागीर गांव में लगभग 100 ट्रैक्टर के साथ करनी सेना और यहाँ के लोकल किसान साथी वो लोग आए थे। उनकी मांग थी कि यहाँ पे जो पश्चिम रिंग रोड तैयार हुआ है और उसमें जो ज़मीनें किसानों की गई हैं तो उसका उनको 2 गुना मुआवजा ही मिला है, जबकि जो नया कानून आया है उसके हिसाब से 4 गुना मिलना चाहिए और पूर्वी वाले में 4 गुना मिल रहा है। तो इसी बात को लेकर उनके मन में आक्रोश है कि हमें 4 गुना मुआवजा मिले। इसके अलावा किसानों की आम शिकायतें जैसे फर्टिलाइज़र में ई-टोकन का इस्तेमाल, बिजली की कटौती, ये सब शिकायतें भी उनके मांगों में शामिल थी। ये कहाँ जा रहे थे सर और किस तरह आप लोगों ने इनको रोका? इनकी योजना तो थी यहाँ से 500 ट्रैक्टर के आसपास लेके यहाँ से भोपाल की ओर जाने की, यहाँ देवास और सीहोर के रास्ते होके, पर हमने इन्हें बालरई जागीर गांव में ही हैवी बैरिकेडिंग के साथ डबल लेयर पे बैरिकेडिंग लगा के और पर्याप्त पुलिस बल लगा के
इनको रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर को तो हम लोग रोकने में शुरुआत में ही सफल हो गए थे, लेकिन चूंकि ट्रैक्टर पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सारी भीड़ उतर के फिर पैदल वो लोग नेशनल हाईवे की तरफ जा रहे थे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था अवरुद्ध होती, जिसे रोकना हमारी जिम्मेदारी थी। उस परिस्थिति में जब भीड़ उधर से बढ़ रही थी तो बैरिकेड्स उन्होंने आके बैरिकेड्स पे दबाव बनाने का प्रयास किया, उस पर हमला किया। कुछ पुलिस वाले भी बैरिकेड्स में दबे हुए थे। वैसी परिस्थिति में दबाव को रोकने के लिए हमने आंसू गैस का प्रयोग किया और वाटर कैनन का भी भीड़ को बैरिकेड से दूर करने के लिए प्रयोग किया। एक किसान व्यक्ति हैं, उनके कंधे में थोड़ी सी चोट आई है, जिसका हम लोग मेडिकल उपचार भी करवा रहे हैं। पुलिस को भी खरोंचें आई हैं और कुछ को चोट भी आई है, कुछ के कपड़े वगैरह भी फटे हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सड़क पर भी अब प्रदर्शनों की गूंज देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण के मामले पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं करनी सेना ने साफ कर दिया है कि उनको पैदल मार्च करने दिया जाए, नहीं तो ऐसे में और भी समर्थक जुटेंगे और प्रदर्शन जो है वो उग्र होगा। अब ये देखना होगा कि क्या करनी सेना के तमाम जो ये लोग हैं प्रदर्शनकारी, ये भोपाल पहुंच पाते हैं या फिर बीच का रास्ता अपनाते हुए सरकार इनसे बात करती है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।